कानून आज़ादी हिंद और रेड क्लिफ अवार्ड और सूबे आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 28 पर आ जाएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 जून 1947 का मंसूबा। तो आप देख लें इसके बारे में कि प्यारे बच्चों, पहले लॉर्ड वेवल जो उस वक्त वाइसराय हिंद था, उसने वेवल प्लान के ज़रिए सियासी हल निकालने की कोशिश की। फिर इसी के दौर में काबीना मिशन भी आया, लेकिन दोनों की आइनी इस्लाहात बरसगीर में सियासी कशमकश को कम न कर सकी। चुनाचे हुकूमत बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान कर दिया कि जून 1948 तक बरतानिया अपना राज बरसगीर से ख़त्म कर देगा और इसके बाद बरसगीर में इसने लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय मुकर्रर कर दिया। माउंटबेटन के कांग्रेसी रहनुमाओं से काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। वो इनकी किसी भी नाराज़गी को मोल नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। वो अलहदा वतन के अलावा किसी भी दूसरी तजवीज़ आमादा न थे। वाइसराय ने आखिर कांग्रेसी क़यादत को एतमाद में लेते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म को एक ऐसा कटा फटा मुल्क देंगे तो फिर कुछ अरसे बाद वो हिंदुस्तान की झोली में आ गिरेगा। यूँ इसने कांग्रेस को तकसीम हिंद पर राज़ी कर लिया था। प्यारे बच्चों, असल में 3 जून 1947 का जो मंसूबा है वो बरसगीर की तकसीम की आज़ादी का मंसूबा था। 3 जून 1947 को बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक जो इक़्तिदार है यानी हुकूमत है, हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप नंबरिंग कर लें। पहला नंबर आप यहाँ पर ये बना लें कि 3 जून 1947 के मंसूबे में एक शिक ये भी थी कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान के अलग अलग इजलास होंगे। ये भी फैसला किया गया इन सूबों को तकसीम कर दिया जाए और सूबों की हदबंदी एक कमीशन करेगा। नंबर 2 आप कर लें यहाँ पर, सिंध असम्बली कसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, यानी वो किस मुल्क के साथ शामिल होना चाहते हैं। नंबर 3 पे आप कर लें, सूबा सरहद और सलट के अवाम पाकिस्तान और भारत में शमूलियत का फैसला अस्तस्वाब राय के ज़रिए करेंगे। नंबर 4 पर कर लें कि बलूचिस्तान का फैसला शाही जिरगा करेगा। और नंबर 4 पर ये, नंबर 5 पर सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। आगे कानून आज़ादी हिंद 1947 है। प्यारे बच्चों, 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया, यानी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। आगे है रेड क्लिफ अवार्ड। प्यारे बच्चों, ये रेड क्लिफ जो है ये एक अंग्रेज़ वकील था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने 2 जून लीडरों की मीटिंग में इशारा कर दिया कि जो सरहदें पाकिस्तान के लिए तजवीज़ की जा रही हैं उनमें रद्दोबदल का इम्कान मौजूद है और इस मकसद के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया गया। ताहम तकसीम हिंद के लिए एक असूल भी मुतय्यन किया गया। इस असूल के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों को पाकिस्तान का जुज़्व बनाया जाना था और इसी असूल के तहत 3 जून की तकरीर में लॉर्ड माउंटबेटन ने जो जुग्राफियाई हदूद बयान की थी उनमें मुकम्मल जो आसाम का सूबा था, मुकम्मल आसाम के अलावा पंजाब के ज़िला गुरदासपुर को भी मगरबी पंजाब का जुज़ करार दिया गया था। ताहम मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी सरहदों का तयन करने के लिए बरतानवी हुकूमत की तरफ से एक कमीशन मुकर्रर किया गया। प्यारे बच्चों, इस हदबंदी कमीशन का सरबराह रेड क्लिफ था अंग्रेज़ों की तरफ से, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी जिन लोगों ने की थी वो 2 थे। एक थे मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मुनीर और दूसरे मिस्टर जस्टिस दीन मोहम्मद। और भारत की नुमाइंदगी जिन्होंने की थी वो भी 2 नुमाइंदे थे, एक था जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह। ये सब हजरात हाई कोर्ट के जज थे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल की हदबंदी उन्होंने कैसे की रेड क्लिफ ने।
बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद अकरम और S.A. रहमान, जबकि भारत की तरफ से C.C. बसवास और B.K. मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वायसराय और इनके अमला ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी का फैसला कर लिया और रेड क्लिफ को दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तकसीम में रेड क्लिफ ने मशरकी पंजाब की मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, यानी यहाँ पर भी उन्होंने बदयांती से काम लिया, जबकि दूसरी जानब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला अभी तक हल तलब है, जो आज तक हल नहीं हो सका। रेड क्लिफ की नाकस मनसूबाबंदी के बायस पाकिस्तान को कई मसाइल से दो चार होना पड़ा। अगला आपका है सुबह आज़ादी, यानी आज़ादी का तस्वर कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में मैंने आपको 4 ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह नंबरिंग करके इनको याद करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।